बिहेवियरल और कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव्स। बिहेवियरल पर्सपेक्टिव क्या बोलता है, लाजरस और स्किनर ने बोला कि डिप्रेशन जो अराइज होता है जब रिडक्शन हो जाता है पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट में। वो बोलते हैं इंडिविजुअल डिप्रेस तब होते हैं या फिर जो डिप्रेस होते हैं जो विड्रॉ कर लेते हैं अपने लाइफ से, क्योंकि उनको कोई इंसेंटिव या रिवॉर्ड नहीं मिलता एक्टिव रहने के लिए। उनके व्यू के अकॉर्डिंग डिप्रेशन जो है वो कॉन्सिक्वेंस है कि उनको एक्सटर्नल पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट नहीं मिला, जिसकी वजह से उनका मोटिवेशन गिर गया, सोशल विड्रॉल उन्होंने स्टार्ट कर दिया। बिल्डिंग अपॉन दिस कंटेम्परेरी पर्सपेक्टिव ऑन डिप्रेशन एज प्रपोज बाय कैंटर एट आल 2004 बेस्ड ऑन लेविंसन्स थ्योरी, ये असर करता है डिप्रेशन जो होता है वो कॉल होता है लोअर रेट ऑफ रिस्पॉन्स कंटिजेंट पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट से। इसका मतलब यह है कि इंडिविजुअल्स जिनको डिप्रेशन है, ठीक है, वो रिसीव नहीं कर पाते पॉजिटिव फीडबैक उनके एनवायरमेंट से, जो कि इंकरेज करे उनको इंगेजिंग रिवॉर्डिंग एक्टिविटीज में जो इंगेज कर पाए। तो कॉग्निटिव अप्रोचेस बोलते हैं डिप्रेशन जो इंटीग्रेटेड रहता है बिहेवियरल पर्सपेक्टिव्स में, बट प्रपोजिंग एंड मूड चेंजेस कैसे रिजल्ट होते हैं वो एक्सटर्नल इवेंट से ही नहीं होते हैं, बट हाउ इंडिविजुअल्स कैसे उसको परसीव और इंटरप्रेट करते हैं उससे भी होते हैं। कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव इंप्लाइज करते हैं अर्ली लाइफ एक्सपीरियंसेस जो सेंसिटाइज करता है पीपल के रिएक्ट करने के वेज को, स्ट्रेसफुल सिचुएशन को। तो डिप्रेस इंडिविजुअल्स खुद को और दुनिया को और फ्यूचर को नेगेटिवली देखते हैं, जिसकी वजह से उनको इमोशनल वल्नरेबिलिटी हो जाती है। फिर उसका कॉग्निटिव ट्रायड और नेगेटिव थिंकिंग क्या बोलता है, बैक ने डिस्क्राइब किया नेगेटिव व्यू एज अ कॉग्निटिव ट्रायड है ना, उसको कॉग्निटिव ट्रायड उसने डिस्क्राइब किया जिसमें नेगेटिव परसेप्शन ऑफ द सेल्फ होता है, वर्ल्ड होता है, फ्यूचर होता है। उन्होंने बोला कि नेगेटिव थॉट जो होते हैं एक्टिवेट हो जाए तो वो साइक्लिकल मैनर में कंटिन्यू होते हैं, जिसकी वजह से डिप्रेशन होता है। ये साइकिल ऑफ नेगेटिव थिंकिंग जो होता है वो मेंटेन रहता है, कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन को मेंटेन रखता है। फिर एरर्स हो जाते हैं थिंकिंग में, और डिप्रेस पीपल जो कॉमनली वो करते ही है। तो दिस डिस्टॉर्शंस इंक्लूड जंपिंग टू कंक्लूजन विदाउट सफिशिएंट एविडेंस, है ना, किसी भी बात की कंक्लूजन में बहुत ज़्यादा एविडेंस नहीं हो तो भी ओवर जनरलाइज करना, कोई भी एक इवेंट नेगेटिव कर रहा है तो बोलते हैं कि सभी नेगेटिव रहेगा, बट टेकिंग डिटेल्स आउट ऑफ कंटेक्स्ट वाले डिटेल्स लाते हैं और फोकस करते हैं नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ द इवेंट्स पे। फिर एज अ रिजल्ट डिप्रेस इंडिविजुअल क्या करता है कि वो नेगेटिव मीनिंग्स देता है पास्ट और फ्यूचर को, तो कंट्रीब्यूट करता है उनके पेसिमिस्टिक एक्सपेक्टेशंस होते हैं फ्यूचर से। तो इसके इंडिविजुअल होते हैं अनअवेयर अपने नेगेटिव थॉट्स के बारे में और इंटेंसिफाई करते हैं अपना इमोशनल डिस्ट्रेस। फिर बेस्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ डिप्रेशन क्या प्रपोज करता है, डिप्रेशन तब होता है जब इंडिविजुअल्स दुखी होते हैं परसीव्ड लॉस किसी चीज़ का या तो फिर सेल्फ स्टीम जो कि जरूरी है, और दिस इमोशनल स्टेट जो है रिप्रेजेंट करता है मिसगाइडेड अटेम्प्ट टू अडॉप्ट साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट, है ना। तो उसमें क्या होता है स्ट्रगल करते हैं कोप करने को, परसीव्ड फेलियर से रिलेटेड होता है उनके आइडेंटिटी का सफर रखता है। इंटरपर्सनल अटैचमेंट थ्योरी क्या है, एलिस टाइक्स रिवर इंटरपर्सनल थ्योरी बोलता है डिप्रेशन जो है अबनॉर्मल बिहेवियर कोई भी जो है इंक्लूडिंग डिप्रेशन, तो वो रिजल्ट होता है इंपर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप का, जिसमें डेफिशिएंसी देखी गई कम्युनिकेशन। वॉल्वी अटैचमेंट थ्योरी फर्दर कंट्रीब्यूट करता है कि डिप्रेशन जो होता है वो डिस्टर्ब अटैचमेंट पैटर्न्स की वजह से होता है चाइल्डहुड में, तो इसमें वो कंटिन्यू करता है अफेक्ट करने को रिलेशनशिप इन एडल्टहुड में। इंटरपर्सनल थ्योरी ऑफ डिप्रेशन क्या बोलता है, इंटरपर्सनल थ्योरी ऑफ डिप्रेशन इंटीग्रेट करता है बिहेवियरल और कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव्स, प्रोवाइड करता है फ्रेमवर्क ऑफ अंडरस्टैंडिंग डेवलपमेंट कैसा होता है डिप्रेशन का। तो फिर उसके बाद फिर फेलियर टू डेवलप सोशल स्किल्स, इंडिविजुअल स्ट्रगल करते हैं डेवलप करने का सोशल स्किल्स चाइल्डहुड में और एक्सपीरियंस करते हैं डिफिकल्टी आगे जाकर रिलेशनशिप में बनाने में, ठीक है। तो ये डेफिसिट की वजह से फीलिंग ऑफ आइसोलेशन होता है और डिस्ट्रेस होता है। फिर डिस्पेयर एंड डिप्रेशन क्या है, फेलियर टू फॉर्म सैटिस्फाइंग रिलेशनशिप नहीं बन पाते तो उनको सेंस ऑफ डिस्पेयर हो जाता है और ऑफन रिजल्ट करता है डेवलपमेंट ऑफ डिप्रेशन। फिर साइकिल ऑफ डिप्रेशन एंड सोशल विड्रॉल में क्या है, वंस डिप्रेशन एक बार एस्टैब्लिश हो जाए तो एग्जिबिट होता है पुअर सोशल स्किल्स और कम्युनिकेशन से। फिर ये वर्सन करता है इंटरेक्शन क्योंकि लोग उसको और रिजेक्ट करते हैं, इंटेंसिफाई होती है फीलिंग्स लोनलीनेस में, वर्थलेसनेस में और डिप्रेशन में। जेंडर और डिप्रेशन में क्या है, रिसर्च इंडिकेट करता है वुमेन जो है उनको ज़्यादा स्ट्रेसफुल इवेंट्स एक्सपोज होते हैं उन लोग के मेन से ज़्यादा, तो उनको ज़्यादा डिप्रेशन होता है। ये इंक्रीज करता है एक्सपोजर टू स्ट्रेस, जिसकी वजह से जो कि मतलब सोसाइटल फैक्टर से आता है, जेंडर बेस्ड रोल से आता है, एक्सपेक्टेशन से। तो ये डिप्रेशन इंडिविजुअल्स होते हैं वो डिस्टॉर्टेड व्यू होता है इनका बहुत पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सपीरियंस को लेकर कि वो डिसमिस कर देते हैं पॉजिटिव फीडबैक जो कि उनको लगता है इररिलेवेंट है और बोलते पॉजिटिव इवेंट जो टेम्पररी है, वरना तो बाकी जिंदगी बेकार ही है। फिर विशियस साइकिल ऑफ डिप्रेशन क्या, डिप्रेशन इंडिविजुअल्स में ट्रैप हो जाते हैं विशियस साइकिल में कि वो नेगेटिव थिंकिंग करते हैं, पूरे कम्युनिकेशन स्किल्स होते हैं उनके और फीलिंग्स ऑफ लोनलीनेस और वर्थलेसनेस होता है जो रीइंफोर्स करता है डिप्रेसिव सिम्टम्स को। तो ये जो इंडिविजुअल्स है वो उनको मतलब क्या बोलते हैं सक्सेस के लिए वो खुद को इनकेपेबल मानते हैं, ठीक है, और जो कि विड्रॉल करते हैं उनको सोशल इंटरेक्शन से और उनका लैक ऑफ इंटरेस्ट बन जाता है इन्वायरमेंट में, ठीक है, यही है।